Hello students, myself G.S. Chauhan, Senior Botany Faculty CLC सीकर। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में जहाँ तक है हमने जो 20 लेक्चर्स कल स्टडी किए थे उनमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल की स्टडी हम लोगों ने की है। अब बीच बीच में कई हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो आज कुछ ये चूँकि सेगमेंट फिनिश हुआ है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, टॉपिक ओबियसली है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। अब जैसे इसमें क्वेश्चंस की बात की जाए तो नंबर 1 क्वेश्चन पर बात करें तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में समान होती है। ये क्वेश्चन बन चुका है पीएमटी में। ऑप्शन पर बात की जाए तो ER है, दूसरा ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, एंड थर्ड ऑप्शन है राइबोसोम, एंड फोर्थ इज मीजोसोम। तो आप समझ सकते हो कि इसमें समानता किसमें दिखाई गई है। यही क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ओबियसली यहाँ पर बच्चों को दो जो विकल्प हैं, या हम समझें कि दो जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम, यहाँ कन्फ्यूजन होगा क्योंकि राइबोसोम 70S प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट का विशिष्ट लक्षण है। नो डाउट ये प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि यूकैरियोट का जो मुख्य राइबोसोम है वो 80S है, प्रोकैरियोट का मुख्य राइबोसोम 70S है। तो ये समानता 100% नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक और हमारे पास ऑप्शन है जो NCERT बेस्ड भी है और सही भी है कि दोनों की जो मेम्ब्रेन होती है वो लगभग समान होती है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका राइट आंसर इस सेकंड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा वो किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कोशिका पंजर साइटोस्केलेटन किस पदार्थ से बना होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ऑर्डिनरी फॉर्म में ऐसे बनाया जा सकता है, जैसे प्रोटीन
दूसरा कार्बोहाइड्रेट ड्रेट्स एंड तीसरा ये एनसीईआरटी बेस भी हो जाएगा लिपिड, चौथा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। तो ऑब्वियसली इसके लिए आंसर होगा प्रोटीन। अब इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि कोशिका पंजर बने होते हैं, कोशिका पंजर बने होते हैं जैसे नंबर 1 ट्यूबुलिन, नंबर 2 एक्टिन, नंबर 3 सुक्रोज एंड 4th बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास राइट आंसर 4th हो जाता है, क्योंकि ट्यूबुलिन से भी बने हैं, एक्टिन से भी बने हैं। इनमें मायोसिन भी होती है, इनमें डेस्मिन प्रोटीन भी होती है, इसमें केराटिन प्रोटीन भी कुछ जगह हमें मिल सकती है। तो प्रोटीन के एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है कि आखिर किसके बने, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोटीन की बात करेंगे। ट्यूबुलिन और एक्टिन ये दोनों प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और इनसे साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन होता है। अब अगला क्वेश्चन 4th, वो माइक्रोबॉडीज पर बात की जा सकती है। माइक्रोबॉडीज सूक्ष्म कोशिकांग या सूक्ष्म काय माइक्रोबॉडी पाए जाते हैं। ये एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो सकता है, एनसीईआरटी बेस्ड। अब इसमें जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड एनिमल सेल, थर्ड प्लांट सेल, फोर्थ फिर से बोथ, या हम कहें तो यूकैरियोटिक सेल। एक ऑप्शन ऐसे दे देते हैं, यूकैरियोटिक सेल। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें भी यहाँ अपन देखें तो यूकैरियोटिक सेल मोर करेक्ट होगा, क्योंकि सूक्ष्मकाय एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट में भी पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स में होते हैं, प्लांट में नहीं होते, कुछ प्लांट में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। लेकिन ओवरऑल कंसीडर किया जाए तो बोथ एनिमल एंड प्लांट आर यूकैरियोट। तो सूक्ष्मकाय दोनों में पाए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भोजन संग्राहक अंतर्विष्ट पिंड, सेल इंक्लूजन,
सेल इंक्लूजन हैं। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे ग्लाइकोजन पार्टिकल, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स। दूसरा है बुलेटिन पार्टिकल, इसी को हमने कहा था फॉस्फेट पार्टिकल्स। तीसरा है इसमें जैसे गैस वैक्यूल, तो इसका जो आंसर बनेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नो डाउट सेल इंक्लूजन्स में ये तीनों आते हैं, लेकिन गैस वैक्यूल में भोजन का संग्रह नहीं होता, वहाँ पर गैसेस की फिलिंग पाई जाती है, इसीलिए हमारा ये फोर्थ आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 6 में कुछ इस तरीके से बात की जा सकती है, निम्न में से कौन सा आरएनए राइबोजाइम की तरह कार्य करता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है करता है। इसमें जैसे ऑप्शन में दिए जाएं 28 srRNA फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड 5.8 srRNA ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 23 srRNA एंड फोर्थ इसमें हो सकता है 16 srRNA। तो ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। राइबोजाइम हमने आपको राइबोसोम में समझाया है। 23 जो राइबोसोम होता है वो एज SrRNA वो राइबोजाइम की तरह वर्क करता है, और ये प्रोटीन फॉर्मेशन में ख़ास तौर से बैक्टीरिया के अंदर मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। ये और भी क्वेश्चन जैसे राइबोसोम पर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। राइबोसोम में समझ सकते हैं। राइबोसोम में S इकाई आधारित होती है। पहला ऑप्शन राइबोसोम में आरएनए की उपस्थिति
दूसरा ऑप्शन राइबोसोम की या का घनत्व एवं आकार, डेंसिटी एंड साइज। तीसरा हो सकता है mg की सांद्रता। चौथा ऑप्शन हो सकता है राइबोसोम की दोनों उप इकाई की आकृति। दोनों उप इकाई की आकृति। तो इसमें भी हमारा आंसर एज इट इज सेकेंड ही होगा। अब ये 7th क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चंस की बात की जाए तो वो कैसे सॉल्व करेंगे हम। 8वां जो क्वेश्चंस है वो हम कुछ इस तरीके से फ्रेम करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। नंबर 1, पैरोक्सिसोम पौधों तथा जंतु दोनों में होते हैं। तारकाय सीलिया तथा फ्लैजेला के आधार कण बनाता है। तीसरा ऑप्शन ग्लायोक्सिसोम ऑक्सीसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ऐसे चौथा ऑप्शन हो सकता है जल अपघटनी एंजाइम घटनीय एंजाइम 5 pH पर क्रियाशील होते हैं।
क्रियाशील होते। अच्छा क्वेश्चन है। तो गलत कथन आपको चुनना है। तो ग्लाइयोक्सिसोम कभी भी जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होते। बाकी सभी ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है। तो इन क्वेश्चंस पर ध्यान दें। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एलेबोरेट फॉर्म में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से बीजीय तथा पौधों में क्या समान होता है? क्या समान होता है? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहला है लवक की उपस्थिति। लवक की उपस्थिति, क्या लवक दोनों में है? दूसरा, क्लोरोफिल की उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज युक्त, ये तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है दोनों में समान श्वसन अंग। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या देखें? ये क्वेश्चन है निम्न में से कौन डी नोवो नए सिरे से उत्पत्ति दर्शाता है? ऑल यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ऑल माइटोकॉन्ड्रिया, सभी माइटोकॉन्ड्रिया।
3 all plastid, 4th लाइसोसोम। ओबियसली इसमें राइट आंसर लाइसोसोम होगा। डी नोवो उत्पत्ति दर्शाने वाले जो है वो है लाइसोम। लाइसोसोम नए सिरे से बनाए जा सकते हैं, गोल्जी बॉडी इन्हें बना सकते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि रोडोल्फ विर्चो ने ये बात कही थी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल लिविंग सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनती है, नए सिरे से डी नोवो उत्पत्ति नहीं दर्शाती है। इसीलिए ये एनसीईआरटी में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डी नोवो ओरिजिन शो नहीं करते हैं, इन्हें नए सिरे से नहीं बनाया जा सकता। प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही है। लाइसोसोम डी नोवो उत्पत्ति दर्शाते हैं, इन्हें नए सिरे से हमेशा बनाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो है राइबोसोम पर उसके आकार पर, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसके साइज की बात करी है। तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रोकैरियोटिक कोशिका के सत्तर राइबोसोम का आकार होता है, पहला ऑप्शन 15 nm इंटू 20 nm, दूसरा ऑप्शन 20 nm इंटू 30 nm। ये इसके बाद में आपका 20 एंगस्ट्रॉम इंटू 30 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ 15 एंगस्ट्रॉम इंटू 20 एंगस्ट्रॉम। ये तो एनसीईआरटी में लिखा है, तो इसका साइज होगा 15 nm इंटू 20 nm। एंगस्ट्रॉम में अगर हम इसे काउंट करेंगे तो 150 एंगस्ट्रॉम इंटू 200 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये अब जैसे क्वेश्चन है प्रकाश फास्फोरिलीकरण फोटोफॉस्फोराइलेशन मुख्यतः संपन्न होता है साइटोप्लाज्म में, दूसरा है
माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। तीसरा ऑप्शन है थैलेकॉइड, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। फोर्थ स्ट्रोमा रीजन, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अच्छा क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा भाग, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, साइटोप्लाज्म, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। तो ऑब्वियसली फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाश फास्फोरिलेशन, जहाँ पर कि लाइट की उपस्थिति में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में F0 F1 ये या CF0 CF1 ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्हीं की उपस्थिति में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोकैरियोट तथा माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका निम्न विभाजन करती हैं, निम्न विभाजन करती हैं। समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री, तीसरा द्विविखंडन। अच्छा क्वेश्चन। और चौथा बोथ, दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड। तो बताइए आंसर क्या होगा? द्विविखंडन। सूत्रकणिका वाले हिस्से में क्लियर कट लिखा है कि इनमें बाइनरी फिजन पाया जाता है, द्विविखंडन होता है। और इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में भी मेजॉरिटी में असूत्री विभाजन कहें या द्विविखंडन बाइनरी प्रोसेस माना जाता है। लेकिन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन प्रोकैरियोट का कैरेक्टर नहीं है। प्रोकैरियोट में कभी भी इस टाइप का डिवीज़न नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स या सेंटेंस। नंबर 1, प्लाज्मिड यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं,
होते हैं। ये दूसरा, सत्तरस राइबोसोम कोशिका झिल्ली से जुड़े रहते हैं। तीसरा, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला या कशाभिक प्रोटीन से बने होते हैं। डी, मीजोसोम नलिका सिस्टर्नी वेसिकल रूप में हो सकते हैं। ए ऑप्शन सूत्र कणिका को सूक्ष्मदर्शी में अभिरंजित कर देखा जाता है। अभिरंजित कर देखा जाता है। चलो हम इनमें ही देखते हैं। उपरोक्त कथनों में सही कथन की संख्या है। बताइए कितने सही है। तो ऑप्शन बना देते हैं 1 4 2 3 3 2 4 1। क्या ये सब सही हैं या 4 सही? प्लाज्मिड यूकेरियोटिक कोशिका में होते हैं। ये प्रोकैरियोट का करैक्टर है। 70 राइबोसोम कोशिका झिल्ली से जुड़े रहते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कशाभिक प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा है। चाहे प्रोकैरियोट का हो फ्लैजेला, चाहे वो यूकेरियोट का हो, दोनों ही प्रोटीन से बने। यूकेरियोट के फ्लैजेला ट्यूबुलिन से बने हैं, जबकि प्रोकैरियोट के फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सही है। प्रोकैरियोटिक कशाभिक प्रोटीन से बने होते हैं। मीजोसोम नलिका सिस्टर्नी वेसिकल रूप में हो सकते हैं। सही है। सूत्र कणिका को सूक्ष्मदर्शी में अभिरंजन कर देखा जाता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ 4 कथन आपके लिए सही हैं। हमारा पहला आंसर राइट बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15।
अब हम 15 पे बात करें। ये अब इसमें आप किस कंसेप्ट पर बात करेंगे? निम्न में से किसके द्वारा स्टीरॉयडल हार्मोन बनाए जाते हैं? फर्स्ट SER, ये सेकंड RER, तीसरा प्लास्टिड, चौथा आपका लाइसोसोम। ये तो इसमें जो आंसर होगा वो SER, स्टेरॉइड जो कि फैट से संबंधित है, और फैट का फॉर्मेशन, लिपिड का फॉर्मेशन SER पर ही हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हमारा फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद में कई क्वेश्चन हैं, नो डाउट हमारे मॉड्यूल में काफ़ी क्वेश्चन हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने कुछ क्वेश्चंस स्टडी भी किए थे। अब है एक क्वेश्चन, प्रोकैरियोट कोशिका के 70s राइबोसोम का आकार होता है। हटा देते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर है 16। निम्न में से किस में सिस्टर्नी पाए जाते हैं? ऑप्शन ER, ऑप्शन गोल्जी बॉडी, ऑप्शन लाइसोसोम या पैरोक्सिसोम। चौथा बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। हमारा राइट आंसर यही है, ER गोल्जी बॉडी दोनों में ही इनकी उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित नहीं है। जैसे लवक, लवक, पादप कोशिका की जड़ों में उपस्थित। दूसरा है राइबोसोम, mg सांद्रता द्वारा संरचना नियंत्रित, संरचना नियमन, मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तीसरा तारकाय, सेंट्रोसोम, उच्च वर्गीय पौधों में उपस्थित निम्न वर्ग, उच्च वर्गीय पौधों में उपस्थित। इसके बाद में चौथा सूत्रकणिका, अर्ध स्वशासी, सेमी ऑटोनोमस। ये बताइए कौन सही सुमेलित नहीं। उच्च वर्गीय पौधों में कभी भी तारकाय उपस्थित नहीं होते और इसीलिए हमारे लिए राइट जो आंसर बनता है वो है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या निम्न में से क्या प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में असमान है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या डिसिमिलरिटीज है, असमानता। कोशिका झिल्ली की उपस्थिति नंबर 1। नंबर 2 कोशिका
भित्ति की उत्पत्ति तथा रासायनिक संगठन और उनकी उत्पत्ति। असमान आपको सिलेक्ट करना। दोनों का डी नोवो रूप में विकसित न होना। चौथा, दोनों में उपापचय क्रिया का संपन्न होना। ये क्या समान है? तो असमानता में हम देखेंगे ये कोशिका भित्ति की दोनों का डी नोवो रूप में विकसित न होना। सही है। सेल कोई भी हो डी नोवो उत्पत्ति नहीं दर्शाती, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट। दोनों में उपापचय क्रिया का संपन्न होना। उपापचय क्रिया जो आवश्यक हैं वो सभी जीवों की कोशिका में संपन्न होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, क्योंकि बिना उपापचय क्रिया के कोई भी कोशिका जीवित नहीं हो सकती। यह तो कोशिका झिल्ली की उपस्थिति ओब्वियसली ये दोनों में समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो निम्न में से किस पर एक तथा दो झिल्लियां क्रमशः उपस्थित हैं? पहला ऑप्शन लवक तथा सूत्र कणिका, दूसरा लाइसोसोम तथा लवक, तीसरा राइबोसोम एवं तारकाय, चौथा ऑप्शन तारकाय तथा सूत्र कणिका, सूत्र कणिका। ओब्वियसली इसमें आंसर हमारा सेकंड होगा। लाइसोसोम पर एक झिल्ली है जबकि लवक पर दो झिल्ली है। यहाँ पर लवक पर भी दो हैं, इस पर भी दो हैं, इस पर झिल्ली है ही नहीं, इस पर भी झिल्ली नहीं है, तारकाय पर झिल्ली नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 अभी रिसेंटली नीट में आया है। किस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो नंबर 1 क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। इसके बाद में ईस्ट, फिर तीसरा एनाबीना, एनाबीना। चौथा है आपके लिए क्लोरेला। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें एनाबीना एक बीजीय है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें इसकी उपस्थिति पाई जाती है। ऐसे ये 20 क्वेश्चन हो गए। हम 20 क्वेश्चंस को ही आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अगले सेगमेंट में चलेंगे जिसका नाम होगा न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की संरचना किस तरीके की है और वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। न्यूक्लियस पर काफ़ी ख़ास इन्फॉर्मेशन है, हम उन्हें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 32 में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।